बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चना और चिकन। ये पाकिस्तान की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी है। लोग इसको बहुत ही फेमस और पसंद करते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी बंदा इसको दाल चावल को पसंद नहीं करता हो। तो मज़ेदार सी इस दाल चावल की रेसिपी को एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसको बनाएंगे कुकर में और घंटों का काम हम करेंगे मिनटों में। झटपट बनने वाली दाल चना चिकन को आधा कप हमने ऑयल लिया है और मीडियम आंच पे हमने एक तेज़पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, एक मोटी इलायची है और 3 से 4 लौंग है। इसके अंदर इनको हल्का सा हमने कड़कड़ा लेना है और मीडियम आंच पे जैसे ही ये हल्का सा कड़कड़ा जाए इसके अंदर हमने पौना किलो चिकन का लिया। चिकन को अच्छे से हमने धो के और इसको खुश्क कर लिया है और इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे और फुली तौर पे हम प्रेशर में ही ये पकाएंगे। तो इसीलिए इसको हम इसका कलर तकरीबन वाइट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको हम घी में अच्छे से भून लेंगे और इसको हाफ़ डन कर लेंगे। आधा ये पकेगा घी में और बकाया हम इसको दाल के अंदर कुक कर लेंगे। चना दाल के साथ हम इसको बनाएंगे। तो अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है ताकि जो चिकन की स्मेल और बदबू वगैरह होती है वो इसका भुनने से ख़त्म हो जाती है। इतना इसको हमने भूनना है। और एक मीडियम टमाटर है और 20 से 25 जवे देसी लहसुन के हैं और छोटी सी प्याज है। इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। अगर आप चाइना लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा डाला करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा क्वान्टिटी में डालें तो खाना हमारा मीठा हो जाता है। तो देसी लहसुन अगर थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए तो वो उसके साथ खाने में और भी करारापन आ जाता है। और तकरीबन 7 सब्ज़ मिर्चें थी और 2 टेबल स्पून अदरक का था। इसको भी हमने चॉप करके इसके अंदर ही ऐड कर देना है और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से और इसके अंदर घी के अंदर भूनना है ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये देखें बड़े अच्छे से हमारा चिकन जो है वो भुन गया है। बुनाई पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी का, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का और नमक 1.5 टेबल स्पून और थोड़ी सी कलवंजी है। नमक और मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हमने इसके अंदर सारा कुछ ऐड कर दिया है। और अगर आप स्पाइसी तेज़ खाना चाहते हैं तो आप मज़ीद भी इसमें ना डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट इसको मीडियम आंच के ऊपर भून लिया है और 2 लीटर अब इस स्टेज पे ऊपर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अगर आप दाल पतली खाते हैं या चावलों के साथ आप पतली खाना पसंद करते हैं बाज़ लोग, तो आप इसमें पानी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा इसको गाढ़ा सा बनाना है। और आधा किलो यानी कि वज़न में 500 ग्राम दाल चना है। इसको हमने 1 से 1.5 घंटा पहले धो के अच्छे से भिगो लिया था और ये अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। जो दाल का एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल लिया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा फिर कर लेते हैं मिक्स। और अब हम इसको ढक्कन दे के वेट लगाएंगे और वेट जैसे सीटी चले इसकी 20 से 25 मिनट के बाद हम इसका वेट उतार देंगे। सीटी चलने के 20 मिनट बाद हमने इसको खोला तो ये देखें दाल हमारी अच्छे से डन हो गई है, तैयार हो गई है। और ये देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो गई है और हमें इसी तरह की चाहिए थी। और ये देखें इसके जो चिकन के जो क्यूब्स हैं वो अच्छे से अभी मिक्स नहीं हुए। आप इसके अंदर ही चाहें तो किसी हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर सकते हैं या, लेकिन हम इसको बाहर निकाल के तमाम ना चिकन के पीसीस को अच्छे से चम्मच की मदद से ही मैश कर लेंगे ताकि ये रेशा रेशा हो जाए और हर नवाले में ना इसका रेशा आए और ये बिल्कुल हलीम स्टाइल हमारी जो दाल है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन हलीम थोड़ी मिक्स ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं किया। लेकिन ये दाल का दाना है भी साबुत भी और गला हुआ भी, इसी तरह का हमें पसंद है। अगर आप पतली रखना चाहते हैं तो आप इसको मधानी की मदद से घोट भी सकते हैं। तो इसको मीडियम आंच पे हमने 102 मिनट कुक करना है और अच्छे से ये देखें मिक्स हो गई है और चिकन भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हमने पैन को मीडियम आंच के ऊपर रख लिया है और पौना कप हमने ऑयल का लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर छोटी सी प्याज को हमने काट के बारीक सा वो इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका गुलाबी कलर नहीं हो जाता।
तो रेसिपी का आप कोई भी पार्ट मिस मत किया करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आप यकीन माने इस तरह से एक दफ़ा दाल चना बनाएंगे आप मुद्दतों याद रखेंगे और हर कोई आपसे पूछ के जाएगा इसकी रेसिपी। तो 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कटिंग की हुई वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स वो भी इसके अंदर यानी कि हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिए मैंने, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर का है, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर गरम मसाला पाउडर है। अगर आप तड़का इस तरीके से बनाएंगे तो दाल को और भी 4 चांद लग जाएंगे। हम सब बड़े अरसे से इसी तरह से बना रहे हैं और यकीन मारे सबको, घर वालों को और बाहर वालों को भी बेहद पसंद आती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, तो फिर आप बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे दाल को। तो इसको मीडियम आंच पे हमने 102 मिनट फिर पका लिया है तड़का यानी कि इसके अंदर ऐड करने के बाद, और उस पर ज़्यादा सारा धनिया हम इसके गार्निश के लिए डालेंगे। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। तो दाल को हमने डिश आउट कर दिया है और आप इसको चावलों के साथ सर्व करें या फिर रोगनी नान के साथ, अफ़गानी नान के साथ, जैसे आप चाहें आप इसको पसंद करें, लेकिन हमने इसको चावलों के साथ ही बनाया है। तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक लंबाई में कटा हुआ ऑप्शनल है, लगा दें तो अच्छा है, तो फिर बहुत भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी दाल चना चावल की रेसिपी, तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।